गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 29 सितंबर सिंगापुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब इस प्रकार हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी कुछ दिनों पहले विदेश में गए हुए थे। बाबा जी ने विदेश की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। वहाँ की संगत बाबा जी को पूरे 1 साल बाद देखकर बहुत ही भावुक हो गई थी। संगत जी, हम तो बाबा जी के दर्शन करने कभी भी ब्यास भंडारी पर जा सकते हैं, लेकिन विदेशों में रहने वाली संगत को तो बाबा जी के दर्शन साल में एक ही बार होते हैं। इसलिए संगत कभी भी इस मौके को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती। तो उस समय जैसे ही सिंगापुर में रहने वाली संगत को बाबा जी के आने की जानकारी मिली थी, तो संगत बाबा जी के आने से पहले ही सेंटर पहुंचने लगी थी। सेवादारों ने जब संगत से हाथ जोड़कर विनती की और उन्हें कहा कि आप सब अपने घर लौट जाएं, क्योंकि बाबा जी इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। भारत से आते ही बाबा जी संगत को दर्शन नहीं दे सकते, लेकिन सेवादारों की विनती पर संगत बाबा उनकी बात मान गई और वहाँ पर ही बैठ गई आराम से। जब बाबा जी ने अपनी कार से देखा कि वहाँ पर 4,000 से ज़्यादा संगत बैठी हुई है, तब बाबा जी इतना लंबा सफ़र करने की वजह से थके हुए थे, परंतु फिर भी उन्होंने सेवादारों से कहा कि संगत को बोलिए कि लाइन में बैठ जाएं। सारी संगत लाइन में बैठ गई और बाबा जी ने सभी संगत को दर्शन दिए और सभी को दर्शनों से निहाल कर दिया। बाबा जी सुबह 9:45 पर स्टेज पर आ गए थे। उसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ दिन पहले एक हुक्म जारी किया था आपने, और उसको सुनने के बाद मैं और मेरा परिवार रोने लगा था। बाबा जी समझ गए कि वह गद्दी छोड़ने के ऊपर कुछ सवाल बीवी वह कर रही हैं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया है कि बेटा, मेरा तो सिर्फ एक ही हुक्म है, वो है सिर्फ भजन सिमरन, सिर्फ भजन सिमरन। इसके अलावा मेरा कोई हुक्म नहीं है। फिर एक भाई बाबा जी के आगे रोते हुए कहने लगा कि बाबा जी, मेरा पूरा परिवार सत्संगी है, लेकिन मैं पहले अपने घर वालों से छुप कर मैंने बड़ी गलतियां की है और अब इसका मुझे पछतावा होता है। एक दिन मैंने खुद ही अपने घर वालों को इसके बारे में भी बता दिया था। वह थोड़ा सा नाराज़ हुए, मुझे माफ़ी भी दे दी, लेकिन मैं खुद को अभी तक माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यही सोचता हूँ, क्या मालिक मुझे उन गलतियों पर माफ़ी देगा? तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, यहाँ जितने बैठे हैं सब कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियाँ ना करता हो, लेकिन हमें बेटा गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन जो इंसान गलतियों से सीख कर फिर दोहराता नहीं है, मालिक उसको ज़रूर माफ़ कर देता है। इसलिए आपने पीछे जो कुछ भी किया है उससे सीखें और आगे बढ़ें। फिर एक भाई ने बाबा जी से किस्मत के बारे में सवाल किया। बाबा जी,
किस्मत में जो लिखा है वही मिलता है। फिर कर्मों का क्या रोल होता है? तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया है कि बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी किस्मत लेकर आते हैं, लेकिन जो कर्म होते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं। किस्मत हमें एक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अब वहाँ चुनना हमें होता है कि हम अच्छा रास्ता चुनेंगे या गलत रास्ता चुनेंगे। वह कर्मों का बोझ अपने ऊपर ही बढ़ता है अगर हम कुछ गलत करते हैं तो। फिर इसके बाद एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। आपने इतनी दया कर रखी है, यह दया भी कर दीजिए, मुझे भजन सिमरन करवा लीजिए। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं तो संगत को बहुत बार समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ लेने का और देने का एक ही तरीका है। यहाँ हम लफ्ज़ों में मांगने से कुछ हासिल नहीं होगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लफ्ज़ों में मांगोगे तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, जब करनी में जाहिर करोगे तो मालिक की बख्शिश ही बख्शिश है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में आए और आपने दर्शन दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपका भी शुक्रिया, आपने अपने दर्शन दिए। फिर यही लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि तू नामदान ले ले, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं नामदान लेकर भजन सिमरन कर पाऊँगा कि नहीं। तो इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, किसी की और ज़बरदस्ती में आकर हमें नामदान नहीं लेना। जब तक हम खुद को काबिल ना समझने लगें तब तक नाम नहीं लेना चाहिए। बाबा जी ने उस स्कूल का उदाहरण देकर हमें समझाया। उस भाई को स्कूल में दाखिला लेना हो तो बहुत आसान है, लेकिन स्कूल में मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आगे बाबा जी ने इस लड़के को पॉजिटिव रहने के लिए भी सलाह दी। फिर एक बीवी ने बाबा जी से सेवा के ऊपर सवाल किया। बीवी कहने लगी, बाबा जी, मैं और मेरे पति बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम दोनों से भजन सिमरन नहीं होता और हम बैठ भी नहीं पाते। हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन हम भजन पे बैठ नहीं पाते। हम दोनों यहाँ नौकरी करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो थकान और घर के कामों के कारण हमसे बैठा नहीं जाता। तो इस पर बाबा जी ने उस बीबी को बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, बिन मांगे ही इतना कुछ दे दिया है, उसको छोड़कर हमारे लिए हर चीज़ का समय है। सिर्फ उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें रोटी खाने का टाइम मिल जाता है, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब मालिक को टाइम देने की बारी आती है तो हम बैठ ही नहीं पाते। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप लोग एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। आप दोनों को उस टाइम टेबल में एक छोटी सी जगह उस मालिक की याद करने के लिए भी बनानी पड़ेगी और आपको दोनों में बैलेंस बनाकर रखना होगा, तब आप दोनों भजन पर जरूर बैठ पाएंगे। तो संगत जी, यह थे 29 सितंबर को सवाल जवाब जो बाबा जी और संगत के बीच में सिंगापुर में हुए थे। संगत जी, इन सवाल जवाब में से हम सभी को
कुछ न कुछ सीखना चाहिए और इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।